नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शिलान्यास से विकास प्लान तक विजन डॉक्यूमेंट में अयोध्या, योगी मोदी की राम प्रतिज्ञा। पहली प्रतिज्ञा 5 अगस्त 2020 को पूरी हुई और अब दूसरे संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। दूसरी प्रतिज्ञा राम मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या की वैदिक पहचान दिलाना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी अपने विजन पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे होगा, इसको समझना भी बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने पहले क्या किया और आगे क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान से समझिए। प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल। अरे बाजत बधा बाधैया, दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। शिलान्यास से विकास प्लान तक पूरी हो रही है योगी मोदी की राम प्रतिज्ञा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 1 साल में बदल गई राम की अयोध्या। ये अयोध्या की नई तस्वीरें हैं, जिसे देखने का सपना न जाने कितने हिंदुओं ने देखा था। करोड़ों हिंदुओं ने राम नगरी में रामलला के भव्य मंदिर की कल्पना की थी और उसके लिए लड़ाई भी लड़ी। वो मन्नतें 5 अगस्त 2020 को पूरी हुई और पिछले 1 साल में राम मंदिर धीरे धीरे आकार लेने लगा। राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल होने पर अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग गीत गा रहे हैं। है ऐसे जीने में श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं, मेरे सीने। मुमकिन नामुमकिन को मोदी जी ने मुमकिन किया और 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष करने के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला और भूमि पूजन 5 अगस्त को हुआ। इसलिए 5 अगस्त हम सभी देशवासियों के लिए, राम भक्तों के लिए एक बड़ा मौका है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने शिलान्यास के 1 साल पूरे होने पर अयोध्या से ही अन्न महोत्सव की शुरुआत की। सैकड़ों लोगों को अनाज बांटे गए और 5 अगस्त को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। आज की तस्वीर के पीछे पीएम मोदी और सीएम योगी की तपस्या है। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ विश्राम। 30 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा, उस सपने को अपने ही हाथों से 5 अगस्त को पूरा करने का सौभाग्य पाया। 500 साल बाद पीएम मोदी के हाथ से जब करोड़ों हिंदुओं की मन्नतें पूरी हो रही थी, तो उस वक्त पूरा भारत राममय हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, ये सपना कई सदियों पहले का है। ये सपना हिंदुत्ववादी नेताओं ने देखा, विश्व हिंदू परिषद ने देखा और बीजेपी ने भी देखा। लेकिन राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 साल पहले 1991 में एक शपथ ली थी, एक संकल्प लिया था। 5 अगस्त 2020 को
जब पीएम मोदी ने अपने राम को देखा तो वो दंडवत हो गए। और मंत्रोच्चारण के बीच राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया। देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने भगवान राम के भव्य मंदिर को बनते देखेंगे। लेकिन पीएम मोदी के संकल्प और सीएम योगी की प्रतिज्ञा ने इसे मुमकिन बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी है, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। राम मंदिर आंदोलन से गोरक्षनाथ पीठ की 3 पीढ़ियां जुड़ी रहीं। गोरक्षनाथ पीठ ने अयोध्या की रामकथा को कभी थमने न दिया और आस्था की नींव पर भव्य राम मंदिर की इमारत को खड़ा किया है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर आंदोलन से शुरुआती दौर से जुड़े रहे। दिग्विजयनाथ शुरू से हिंदुत्व की राजनीति किया करते थे। महंत दिग्विजयनाथ के बाद गोरखनाथ पीठ की विरासत महंत अवैधनाथ को मिली। अवैधनाथ ने दिग्विजयनाथ की अयोध्या विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। जब साल 1994 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को गोरक्षपीठ में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, योगी आदित्यनाथ ने महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की तर्ज पर राम मंदिर आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया। योगी ने अपनी एक अलग तरह से राजनीतिक धारा बनाई। 1998 में वो सबसे कम उम्र के सांसद बने। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जो हिंदू युवाओं को धार्मिक बनने के लिए प्रेरणा देती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ से जो विरासत हासिल की, उसे न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को हमेशा हवा दी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी समझते हैं कि जिस राम मंदिर निर्माण के लिए गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया, वही राम मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की न सिर्फ आस्था से जुड़ा है, बल्कि राम लोगों के आम जीवन का एक ऐसा हिस्सा रहे हैं जिनका नाम भर लेना ही लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर देता है। यही योगी के राम की शक्ति है, जिसकी भक्ति में गोरक्षपीठ का कण-कण हिस्सेदार है। गोरक्षपीठ का बहुत पुराना नाता रहा है राम जन्मभूमि से। उनके गुरु दिगंबरनाथ जी और अवैधनाथ जी, वो सब राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगाव था और ये एक बहुत बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के मिलकर जिस अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी, धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक नगरी के साथ साथ पर्यटन के रूप में भी सुविकसित करने के लिए। जाहिर है, जिस विरासत को संजोकर योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाया, वो अपने आप में साबित करता है कि भारत की सनातन संस्कृति में गुरु और गुरु दक्षिणा का क्या महत्व होता है। गुरुओं का प्रण पूरा करने के बाद योगी खुश हैं, बहुत खुश हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास के साथ ही सीएम योगी और पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास का सपना देखा। विजन डॉक्यूमेंट के जरिए उस सपने को दुनिया के सामने रखा और मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या नगरी और उसके आसपास के इलाकों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया। अयोध्या को वैदिक नगरी बनाने की प्रतिज्ञा है। अयोध्या को फिर से त्रेता युग जैसे देखने का संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात काम हो रहा है। प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ।
और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहां पर चलती हुई दिखाई दी। और आज भी एयरपोर्ट से लेकर बस स्टेशन तक, घाट से लेकर राम वन गमन मार्ग तक विकास कार्य चल रहे हैं। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 2023 तक पूरा होगा और दिसंबर 2023 से नए मंदिर में रामलला के दर्शन हो सकेंगे और पूरा भवन 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ वैदिक नगरी भी अगले कुछ सालों में तैयार हो जाएगी और इस तरह से सीएम योगी और पीएम मोदी का विजन पूरा होगा। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से अनामिका सिंह की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त ऐसी तारीख है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। इस दिन सिर्फ राम मंदिर शिलान्यास ही नहीं हुआ, बल्कि पीएम मोदी के बड़े फैसलों की गवाह है ये तारीख। 5 अगस्त हिंदुस्तान की अगस्त क्रांति के रूप में याद किया जाएगा। पाँच अगस्त ये तारीख हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। ये हिंदुस्तान में क्रांति की तारीख है। अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसी उपलब्धियां जिसका इंतजार सदियों से था, जिसके बारे में दूसरी सरकारों में सोचना मुमकिन नहीं था। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर इस तारीख को खास बना दिया है। ये सिर्फ राम मंदिर से नहीं जुड़ा है, ये तारीख कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। आप सोच रहे होंगे कि 5 अगस्त को क्या हुआ था, तो आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। संसद में हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया और कानून बनाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग राज्य बना दिया गया। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और ये सब